श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण मेरे श्रोतागण परिवारों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। माँ पार्वती तेरी जय हो जय हो जय हो। कथा का पाठ 190। श्री शुकोवाच इत्यारिथास भगवान कृपालुर्ब्राह्मण सुता सर्वयित्वा चरुतवष्टं तवस्तारमया जिद्विभु ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणा च भारत नामना कृतद्यु अतिमस्तये यज्ञोच्छिष्टमदाद्विज अथा नृपन्तिराजन् भवेतेकशतवातमजा हर्षशोकप्रदस्यो भयामिति ब्रह्मसुतो ययो चापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोर्धारयत् गर्वकृतद्युर्देवी कृतकागनेरी वातं जम तस्यानुदिनं गर्भा शुक्लपक्षरोदुपा अवरव्रजेश्वरसेन सुते जसा शनैकैर्नृप अथ काल उपाव्रते कुमारा समजायत जनयन सुरसेनाना शरणवता परमा मुदम् इष्टो राजा कुमारस्य सनाता सुचिरलङ्कतः वाचायता शियो विप्रे कारयामास जातकम् तेभ्यो हिरण्यं रजतं वाससायभरणानि च ग्रामान् इत्या गुजान प्रादाद धेनान मर्मबुद्धि निषट बवर्ष काम मनेशा पुरजन्य एव देहिनां धन्ययं यशसयामायुष्ययं कुमारस्य महामना अक्षरलभदे अथ राजरसे तनये अनुदिनं पितुः यथा निःश्वास्य करच्छापते धने स्नेहो अवत वर्धत मातुस्ततवितरां पुत्रे स्नेहो मोहो समुदाव कृतद्युते सप अतलीना प्रजा काम जरो अभवत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवताओं के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगिरा ऋषि चले गए।
उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धान किया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ से अग्नि कुमार को दान किया था। राजन सुरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदनंतर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सुरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गाम, घोड़े, हाथी और 6 अर्बुद गौएं दी। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुँह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है, परीक्षित जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाए तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राज ऋषि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी सौत रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।